तो आज हम बात करने वाले हैं मेरे इस साल के गोल्स के बारे में। और मेरा जो गोल्स है वो मैं 4 पुरुषार्थों के साथ बताऊंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और पहले ये भी बता दूं कि गोल्स बनाना या फिर मतलब कि अपने बारे में कि मैं क्या करना चाहती हूँ ये डिसाइड करना क्यों ज़रूरी है। तो मेरे कुछ धर्म संबंधी गोल्स हैं, कुछ अर्थ है यानी पैसे के संबंधी गोल्स हैं, कुछ मेरे गोल्स हैं किसके रिगार्डिंग, मेरे हैं धर्म, अर्थ और काम, और फिर जो लास्ट है वो है मोक्ष। तो देखो, मोक्ष का तो वैसे कंफर्म तो नहीं होता है, लेकिन ये सब कुछ बताने से पहले अगर मॉडर्न साइंस में देखें तो हमेशा ये कहते हैं, मतलब कि लोग, ये तो प्राचीन हो गया जो कि भारतीय ज्ञान परंपरा में सिखाया जाता है कि ये सब चीज़ें अपन को पता होनी चाहिए। मॉडर्न साइंस क्या कहता है या मॉडर्न इरा आज के टाइम में क्या कहा जाता है भाई, मतलब कि अगर गोल्स बना के कोई काम करते हैं तो एक तो गोल्स होते क्या हैं, तो गोल्स एक ऐसी मतलब कि अपने आप को दी गई डेडलाइन की तरह होते हैं कि उनको हमें टाइम से पूरा करना है। तो स्मार्ट शब्द इसके लिए बढ़िया है। स्मार्ट मतलब क्या होता है, ऐसे स्पेसिफिक हों, मेजरेबल हों, अचीवेबल हों और रिलेवेंट हो और टाइम बाउंड हो। ऐसे किसी भी काम को हम क्या बोल देते हैं, गोल बोल देते हैं। सो व्हाट इज़ गोल, तो गोल का मतलब मैंने बता दिया। व्हाई इज़ इम्पॉर्टेंट, तो रिसर्च ऐसा प्रूफ करती है कि अगर कोई गोल बना लेता है तो उसे मतलब कि उसको कंप्लीट करने का जो पोटेंशियल है वो बहुत हाई हो जाता है। अगर आपको पता है कि आपको क्या करना है आज, तो आप बहुत ईजी है कि वो कर लोगे। लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपको लाइफ में क्या करना है, आप कहाँ जाना चाहते हो, तो वैसे ही ज़िंदगी जी रहे हो कि बस में बैठ तो गए हैं, लेकिन ये पता नहीं है, ड्राइवर को ये नहीं बताया है कि उतरना कहाँ है, कंडक्टर से ये नहीं कहा है कि हमें उतरना कहाँ है, तो तुम बस बैठे ही रहोगे, कहीं नहीं पहुँचोगे। या किसी दुकान की बात सोचो कि तुम शॉप पे गए हो, तुमने उससे शॉपकीपर से कहा है कि मुझे दे दो, वो क्या दे देगा जब तक तुम नहीं मांगोगे, तुम कहोगे नहीं कि मुझे क्या चाहिए। तो वैसे ही अगर हमें कहीं पे भी लाइफ में जाना है तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है। तो इसके लिए वाई इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो भी तुम गोल्स रखोगे वो अचीव करोगे। जैसे बुद्धा थे, तो बुद्ध कैसे निकले थे कि दुख का कारण क्या है, मुझे दुख का कारण जानना है। कोई भी है तो उनने दुख का कारण जानना चाहते थे, वहाँ से उनकी शुरुआत हुई थी। और दुख कैसे ख़त्म होगा ये वो मतलब कि अचीव करना चाहते थे, और उन्होंने पूरी लाइफ फिर उसी पे काम करते रहे। तो स्पिरिचुअलिटी में भी देखें या कहीं पे भी देखें, हर जगह इसका है कि आपको पता होना चाहिए आपको कहाँ जाना है। मुझे जैसे शांति चाहिए थी, तो मैंने क्या किया, लोग बुद्धा को भी शांति चाहिए थी, तो मैंने बुद्ध को पढ़ा, गौतम बुद्ध को पढ़ा, ओशो को पढ़ा, जीसस को पढ़ा, किस को नहीं पढ़ा। मुझे सिर्फ शांति चाहिए थी, शांति बाहर से नहीं, शांति अंदर से। तो गोल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप उसको अचीव कर सकते हो अगर आपको पता है कि आपको चाहिए क्या। अब थर्ड आता है कि हाउ। सो हाउ में मैं 2S फ्रेमवर्क यूज करती हूँ। फर्स्ट S में के रूप में ये यूज कर रही हूँ, यानी कि आपका एंड गोल। तो अभी मैं बताऊँगी हाउ, तो मैं थोड़ा टाइम में बताऊँगी। सो मैं हाउ के लिए स्टेप्स बताती हूँ, अभी थोड़ा सा रुकिए। अब जो होता है हाउ के बाद आता है कि बहन कब इनको मतलब कि ये गोल बना लेनी चाहिए। तो ना, जब जागो तभी सवेरा। ऐसा नहीं कि कल बनाऊंगा या परसों बनाऊंगा, कभी नहीं बना पाओगे। जो इंसान आज में काम नहीं कर सकता वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो कहाँ बनाना चाहिए गोल, तो ऑफलाइन बना लीजिए या ऑनलाइन लिख लीजिए, ये दो ही मोड हैं आज के टाइम में। और मतलब कि हूँ किसके लिए, तो अपने लिए, फॉर योर सेल्फ। आप किसी को कुछ नहीं सिखा सकते हो जब तक वो नहीं चाहे कि उसको सीखना है। हु, कौन है सब कुछ करेगा, यू, आप ही करोगे। इसकी कुछ स्ट्रेंथ्स एंड वीक पॉइंट्स हैं। हाँ, मे बी आपने कुछ ऐसा हो सकता है कि आपने सोचा था वही आपको मिला, हो सकता था उससे भी बड़ा मिले, लेकिन उससे बस्ट कंडीशन ये भी हो सकती थी, वीकनेस से, वीक पॉइंट से हैं कि अगर आप वही नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो अब मैं बताती हूँ 2S स्ट्रेटजी क्या है मेरी गोल्स के लिए। मतलब इसको मैं साफ़ कर देती हूँ अभी हाल फिलहाल के लिए, ताकि मैं मॉडर्न टाइम के हिसाब से समझा दूँ। तो यहाँ मैं 2S स्ट्रेटजी की बात करती हूँ। 2S व्हाट इज़, तो ये तो जनरल गाइडेंस हो गया। 2S में फर्स्ट S जो है वो है स्ट्रेटजी, एंड सेकेंड S जो है वो है स्टेप्स, ठीक है। अब चलते हैं। अब ये मैंने, देखो ये मेरा नहीं है स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क वगैरह वगैरह, ये मैंने पतंजलि से सीखा है। पतंजलि योग सूत्र की जो व्यवस्था है, मैंने पतंजलि योग सूत्र बुक लिखी है, 499 की बुक है। बट अगर आप अभी बाय करोगे ना वो बुक, मतलब PDF फॉर्म में, तो ये जस्ट 199 में आई विल
सेंड यू जस्ट 199 में। तो ये बात की बात है। लेकिन पतंजलि से मैंने क्या सीखा कि सबसे पहले आपका एंड रिजल्ट क्लियर होना चाहिए लाइफ में कि आप जाना कहाँ चाहते हो। तो एंड रिजल्ट ये है कि मैं अगर इंसान बनाया है, मुझे भगवान ने दिया है ये रूप, तो मैं शरीर का, मैं इस क्या अपने आप को क्या बोलती हूँ कि मैं ये शरीर हूँ, मैं माइंड हूँ, मैं हर्ट हूँ। तो इन तीनों को मैं अवेयर हो सकूँ, इन तीनों के बारे में, इनसे जितना आनंदित हो सकती हूँ मैं, इनसे जितना एक्सपीरियंस ले सकती हूँ, रियलाइज़ कर सकती हूँ सबको, उसको रियलाइज़ करूँ और डिटैचमेंट के साथ करूँ कि नहीं मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं माइंड नहीं हूँ, मैं हर्ट नहीं हूँ। साथ में उसको एक्सपीरियंस भी करो, बट ऐसे करो कि ऐसे मैं नहीं कर रही हूँ। तो मेरा एंड रिजल्ट ये है लाइफ का। तो वैसे ही अपना एंड रिजल्ट, हर चीज़ में एंड रिजल्ट की भी बात करूँगी मैं। एंड रिजल्ट क्लियर होना चाहिए। फिर जैसे कि पहला है जो पतंजलि योग सूत्र में, वो है समाधिपाद। समाधिपाद में क्या बताया है कि तुम्हें क्यों योग सीखना है समाधि के लिए। दूसरा जो है वो है साधनापाद। साधनापाद क्यों? साधनापाद यानी अब समाधि तक कैसे जाओगे, तो टूल्स एंड टेक्निक्स पता होनी चाहिए अपन को। फिर थर्ड क्या है? अचीवमेंट। अब अचीवमेंट होती है दो तरीके की, दुनिया को दिखने वाली अचीवमेंट और अपन को दिखने वाली अचीवमेंट। तो इसी में थर्ड चैप्टर में अध्याय में जो पतंजलि उन्होंने बताया विभूतिपाद, यानी कि क्या शक्तियाँ तुम्हें मिल जाएंगी कि लोग कहेंगे कि अरे वाह तुम तो बहुत जल्दी याद कर लेते हो कुछ भी। और दूसरा तुम्हें इंटरनली क्या मिलेगा, यानी केवल। तो ये क्या होता है, ये अपना फर्स्ट ऐसे स्ट्रेटजी का पार्ट है कि क्या। अब टूल्स एंड टेक्निक्स में आ जाते हैं, स्टेप्स में। अब इसमें अष्टांग योग, अगर कुछ नहीं करना है, किसी को पूरा नहीं पढ़ना है, तो अष्टांग योग को फॉलो कर लें। अब अष्टांग योग मतलब यम। यम मीन्स बिहेव विद अदर्स, कैसे तुम दूसरों के साथ बिहेव करोगे, ये बहुत मायने रखेगा कहाँ पे। चाहे आप कहीं पे भी काम कर रहे हो, चाहे तुम्हें धर्म में काम करना हो, अर्थ में, काम में, मोक्ष में। अगर धर्म में जिसने जो धार्मिक हुआ है, जो जैसे कि इनलाइटेंड हुआ है, जैसे कि आत्मज्ञान हुआ है बुद्ध को, महावीर को, तो जब तुम उनके साथ में बिहेव करोगे कि नहीं उनके विचार सही नहीं है, हिंसा का मतलब ये नहीं होता है कि केवल किसी को मारना कूटना। तो यहाँ पे है हिंसा है, मतलब कि अहिंसा है कि अहिंसा मत करो, सत्य बोलो, अपरिग्रह करो, ब्रह्मचार्य का पालन करो और आस्ते का पालन करो। दूसरा है नियम। अपने साथ तुम कैसे बिहेव करते हो, क्या तुम अपने आप को ये समझते हो कि नहीं मैं तो बीमार हूँ। जब तक तुम्हारे अंदर बीमारी है, बीमारी का मतलब ये नहीं होता है, कई बार शरीर बहुत स्वस्थ होता है लोगों का, लेकिन मन बहुत मतलब बीमार होता है। तो क्या ज़रूरत है, पहला ही पतंजलि योग सूत्र में नियम में वो सिखाते हैं सोच मतलब क्लीननेस। तो क्लीन करो अपनी बॉडी को, अपने माइंड में जो भी कचरा भरा पड़ा है, गंदे विचार भरे पड़े हों, उनको निकाल दो, किसी के प्रति भी और अपने प्रति भी। तीसरा है हृदय में जो भी बुराई भाव हैं किसी के लिए, मतलब कि इसका बुरा हो जाए, उसका बुरा हो, ये सब छोड़ दो, तो सोच। फिर दूसरा आता है इसी में कि संतोष। जो तुम्हारे पास है उसमें संतोष होना शुरू करो, सेटिस्फाई होना शुरू करो। अगर तुम संतोष अभी की कंडीशन के साथ नहीं हो तो तुम कभी नहीं हो सकते। सोचो जो तुम्हारे पास है, ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनके पास वो भी नहीं है। मतलब तुम्हारे पास कम से कम छत है, कई लोग बिना छत के रह रहे हैं, और कई लोग तुमसे अमीर भी हैं, जैसे अंबानी जैसे आदमी हो गया, तुम्हारे गांव के कुछ अमीर लोग हो गए, तुम्हारे मोहल्ले के, तुम्हारे शरीर के, शहर के, तुम्हारे घर के कुछ लोग अमीर हो गए। तो तुम तुलना दूसरों से अपनी करते हो तो तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। तुम्हें सबसे ज़रूरी है, हमें, आपको, सबको बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले किस पे काम करें, किसी से तुलना मत करो, जो है उसमें सेटिस्फाई हो, उसमें खुश, जितनी शांति जितनी खुशी हो तो बहुत अच्छी बात है। तीसरा है तप। अब जब हमें अपने आप को आगे बढ़ाना होता है तो हमें अब तप करना होता है। तो हमें शरीर से जितना चाहे काम मिले तो हमें करना चाहिए, लेकिन किस तरह से, हैप्पीली एंड करेजियसली। हम कोई भी काम करें तो ऐसा ना सोचें कि हमें किसी ने दे दिया, मतलब ये बोझ की तरह कहेगा, और करने के बाद ये कहा कि देखो हमने ये किया, तो उस काम का कोई मतलब नहीं। काम भी करना है और ऐसे करना है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा हो रहा है, मेरे शरीर द्वारा। मन में विचार आए, मेरे नहीं है, विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, भाव आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, बुरे, वो मेरे नहीं है। तो कोई तुम्हारा मान अपमान करे, यानी बहुत तुम्हें मतलब कि चने की उस पर चढ़ा दे आपको, तो भी आपको समान रहना है। कोई हमें दुखी करके गया, कोई हमारा अपमान करके गया, तब भी हमें वहीं पे रहना। फिर जो बात आती है वो आती है कौन सी, हाँ, फिर आता है सबसे इम्पोर्टेंट कि हमें दुख हो गया, हमारा कोई गुजर गया, हमारा ब्रेकअप हो गया, वॉट एवर। सो
क्या उसमें टूट जाते हैं। तो आपको टूटना नहीं है, आपको क्या करना है, आपको ये सोचना है कि मेरा कौन था, शरीर से संबंधित है सब, या मन से या विचार से या भाव से, दुख में सुख में थोड़ा सा स्थिर रहना। चौथा है स्वाध्याय। तो स्व हम इस बॉडी को कहते हैं, स्व हम इस माइंड को कहते हैं, स्व इस हार्ट को कहते हैं। तो इस पूरे मिनी यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड का प्रतिबिंब है ये पूरा शरीर। तो इस शरीर के बारे में जितना आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं, वो जानिए। इस ब्रेन के बारे में कैसे काम करता है, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्राम क्या होता है, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, मॉडर्न साइंस से भी हो, प्राचीन भारतीय ग्रंथ परंपरा से भी, तो जानिए इन सबको। हृदय कैसे काम करता है, भाव कैसे काम करते हैं, इन सब के बारे में। फिर आता है ईश्वर प्रणिधान, यानी कि जो अल्टीमेट ट्रुथ है, जो यूनिवर्स है, जिसे इथिस यूनिवर्स कह देते हैं, उस पर बिलीव करो कि टाइम स्पेस लॉजिक से परे जो चीज़ है वो ना कुछ एक और चीज़ है जिसके बारे में हम जैसे इलेक्ट्रॉन है, हम उसको उसके रिजल्ट्स तो देख सकते हैं, लेकिन हम उसको कहीं से भी देख नहीं सकते हैं आँखों से। तो जब हम वैसे ही हम गॉड को या यूनिवर्स को देख नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसे समझो कि एक पानी का मतलब कि पानी भरा एक बर्तन है, उसमें एक हमने गेहूँ डाल दिया। अब वो गेहूँ कहे कि हमें यूनिवर्स को देखना है, तुम यूनिवर्स को नहीं देख सकते हो, तुम उसी में हो। तो वैसे ही हम गॉड को या यूनिवर्स को देख नहीं सकते, बिकॉज हम उसी में हैं। उसकी कल्पना करना भी अकल्पनीय है, उसके बारे में कुछ बात करना भी बकवास है, कुछ भी हम उसके बारे में नहीं कह सकते। फिर हाँ, हमने प्रतिबिंब बना लिया, तो उसके प्रति सरेंडर हो जाओ। तो ये नियम। फिर आते हैं आसन। आसन मतलब डिसिप्लिन। एक स्थिर और सुखद आसन में बैठ जाओ, यानी कि जो भी कर रहे हो उसमें रम जाओ। जैसे मैं अभी ये वीडियो बना रही हूँ, मैं यहीं रम गई हूँ और कुछ नहीं मुझे लाइफ में करना है, मुझे सिर्फ इतना ही बोलना है। फिर है प्राणायाम, अपने यानी कि इसमें है शरीर पे काम करना है। इसमें है कि प्राणायाम यानी कि मस्तिष्क पे एक तरह के काम करना है, मन पे। फिर है प्रत्याहार, यानी कि पूरे का पूरा हृदय पे काम हो जाएगा इससे, क्योंकि पांचों सेंसेस पे एक तरीके से काम। छठा है धारणा, यानी कि अब हम जो भी सोचेंगे वो और एक बिंदु पर खुद को टिका देंगे, वो धारणा है, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टाइप है मॉडर्न साइंस में कहूँ तो। और फिर ध्यान। अब होता है ध्यान, लोग सीधा ध्यान करने बैठ जाते हैं। जब हम धारणा में लगातार उसी प्रवाह में रहें तो ध्यान होता है, और ध्यान के बाद होती है समाधि। अब समाधि भी 3-4 टाइप की होती है। एक होती है समाधि की संप्रज्ञा समाधि, विवेक के साथ, अस्मिता के साथ, आनंद के साथ आई हुई है, ठीक है, तर्क के साथ आई है। एक होती है समाधि निर्वीज समाधि, मतलब सभी समाधि, इसमें पुराने संस्कार रहते हैं, वो कभी कभी हावी हो जाते हैं। और एक होती है सवीज समाधि कि परे चले गए हो आप, अब आपके अंदर कोई संस्कार नहीं है, कोई पाप पुण्य कुछ का भाव नहीं है। तो जितने सारे लोगों को देखते हैं आप, उनमें से कई लोग इनलाइटेंड होते हैं, लेकिन किस तरीके के वो इनलाइटेंड हैं, संप्रज्ञात, निर्वीज या सबीज। तो मेरा कहने का यहाँ सेंस ये है कि हमें, अब ये तो मैंने क्या बता दिया, आप अपने अकॉर्डिंग इसको वो कर सकते हो। मैं अपना बताऊंगी धर्म के क्षेत्र में, अर्थ के क्षेत्र में, काम के क्षेत्र में और मोक्ष के क्षेत्र में। मॉडर्न साइंस के बारे में मैं बात कर रही थी, तो देखो एक से हाँ, तो जो मैं मतलब बताने की कोशिश कर रही थी वो ये है कि मॉडर्न साइंस में फर्स्ट है कि जब भी आप गोल्स बनाते हो, स्टेप्स ये याद रखो, मैंने कहा था ना स्टेप्स यहाँ पे भी मैं बताऊँ। फर्स्ट स्टेप है कि आपको समझना चाहिए कि गोल्स बनाना बहुत ज़रूरी है, उससे आपका पोटेंशियल आपको पता चलता है। दूसरा, एक एक्सरसाइज कीजिए मेरे साथ में, जैसे कि हम 1 मिनट के अंदर, क्या 1 मिनट का मैं टाइमर लगाती हूँ, मतलब 1 मिनट का टाइमर नहीं लगाती हूँ मैं, लेट्स से हाँ, मुझे टाइम के साथ में काम करना पड़ेगा। आप एक काम कीजिए, 1 मिनट में 1 से लेके काउंटिंग कीजिए कितनी कर पाते हो, फिर देखिए कि कितने कर पाए आप। पहले बता दीजिए आप कितने कर पाएंगे, फिर करके देखिए। इसको जनरेटिव सक्सेस मॉडल बोलते हैं। तो पहले आप ऐसे ही 1 मिनट में बैठ उठ जाइए, मतलब कि 1 मिनट का टाइमर लगा के कि कितने बार उठे बैठे। अगर ये भी नहीं कर पाए तो आप 100 कदम चल के देखिए कि आप कितने में 100 कदम चल पाए, ऐसे ही। फिर आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। नेक्स्ट वीडियो में, मतलब इसी की नेक्स्ट पार्ट में मैं बता रही हूँ